या ठिकाणी नुकताच आगमन झालेले सन्मान नेतृत्व मनीषजी गाडेवार यांचंही मनापासून या कार्यक्रमानिमित्त सहर्ष स्वागत करतो. कार्यकर्ते नागरिक उभा आहे त्यानंतर मी नम्रदेव अनंतर देऊ आपण मोठ्या आणि ते खुर्च्यावरती आगमन होऊन ज्यासाठी आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात ज्याच्या आपण आतुरतेने वाट पाहत आहात कोणी भूमिपूजन सोहळा आणि लोकार्पण समारंभ या कार्यक्रम ज्याच्याची भक्ती होणार आहे श्री मनीषजी तिथे आहेत आवानी पाटील पोलीस नेते तथा माजी उपमुख्यमंत्री दिल्ली यांचे आगमन केले यांना आदरणीय गोविंदजी दादा पवार यांचं संपूर्ण आगमन झाले आहे आणि अधिक 5 मिनिटांमध्ये त्यांच्या सर्व कार्यकर्त्यांना लेखांना विद्यार्थ्यांना शिक्षक मुलांना वेळ आदरणीय श्री गोविंदजी दादा पवार साहेब यांची आपली काही कामं यांना आगमन आहे ते ठिकाणी उपस्थित आपल्या सर्वांचं या कार्यक्रमानिमित्त उपस्थित राहिल्याबद्दल सहर्ष स्वागत करतो. स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. लवकरच ज्या क्षणांची आपण सगळेजण आतुरतेने वाट पाहत आहोत आता तो भूमिपूजन सोहळा आणि उद्घाटन समारंभ इथे संपन्न होणार आहे. आजचे आपले माननीय पाहुणे माननीय श्री मनीष सिसोदिया साहेब माजी उपमुख्यमंत्री दिल्ली, माननीय आमदार श्री रोहितदादा पवार साहेब विधानसभा सदस्य कर्जत जामखेड आणि त्यासोबतच माननीय श्री नितेश कराळे मास्तर प्रवक्ता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पाहुण्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे आणि लवकरच भूमिपूजन सोहळा इथे संपन्न होणार आहे. भूमिपूजन सोहळा होताच जे शिक्षक वर्ग आता आपला तिथे मागे उभा आहे त्या सर्वांना विनंती आहे भूमिपूजन सोहळा होताच आपल्या हातात जे तिरंगा रंगामध्ये जे फुगे आहेत ते आपल्याला आकाशामध्ये सोडायचे आहेत. ऐसा कहा जाता है कि पेड़ पौधों को शोभा आती है हरी भरी डालियों से, पेड़ पौधों को शोभा आती है हरी भरी डालियों से, नदी को शोभा आती है पानी के बहाने से, और हर एक कार्यक्रम को शोभा आती है अतिथियों के आगमन से। और सच में यहाँ पर जिनका भी आगमन हुआ है, जिनके शुभ हस्ते ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, ऐसे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री मनीष जी
सिसोदिया साहब, इनका मैं इस जामखेड़ के पावन नगरी में सहर्ष स्वागत करता हूँ तथा जिनके प्रमुख उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, ऐसे हमारे लाड़के प्यारे लोकप्रिय आमदार आदरणीय श्री रोहित जी दादा पवार साहब, इनके शुभ हस्ते साहब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आणि मंचावरील उपस्थित सर्व मान्यवर, आजच्या या कार्यक्रम समूहाचं म्हणजेच जिल्हा परिषदेची जी मुलीची शाळा आहे त्या मराठी मुलीच्या शाळेच्या नूतन वास्तूचे लोकार्पण सोहळा व नवीन मंजूर 5 वर्गखोल्यांसाठी भूमिपूजन सोहळा याच्यासाठी उपस्थित सन्माननीय मनीषजी सिसोदिया माजी उपमुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री रवीजी, तसेच या आपल्या चर्चा तालुक्याचे भाग्यविधाते आमदार माननीय रोहितदादा पवार व राष्ट्रवादी काँग्रेस या और किसी को आप कल दूसरे देश में कहीं कहीं और लोग हैं देखें, नेताओं का काम केवल इतना अच्छा हो सकता है कि आपको बढ़िया सुविधाएं देंगे। सरकार का काम केवल इतना हो सकता है कि बढ़िया सुविधा दे दे, लेकिन पढ़ाने का काम तो टीचर्स ही कर सकते हैं, ना बेरोजगार से नेता कर सकते हैं और ना जुमलेबाज नेता कर सकते हैं। पढ़ाने का काम तो टीचर्स ही कर सकते हैं। तो आप इनको पढ़ाइएगा, इस अच्छी बिल्डिंग में बैठ के अच्छे से पढ़ाइएगा, इनका भविष्य संभालिएगा। और बच्चों से भी कहना चाहता हूँ जो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं कि बेटा जब पढ़ लो, सरकार एमएलए साहब, आपके माता पिता, टीचर सब लोग मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं। जब आप पढ़ लो तो आप अच्छे सफल इंसान तो बनिएगा, पैसे भी कमाइएगा, अच्छी नौकरी करिएगा, अच्छा बिजनेस करिएगा, लेकिन अपने माता पिता की सेवा जरूर करिएगा। अपने माता, ये मत सोचिएगा कि माता पिता की सेवा कैसे करें, मुझे तो मेहनत करनी पड़ रही है कंपनी में। कंपनी की मेहनत एक जगह और माता पिता की सेवा एक जगह। ऐसा पढ़ लिख के ये मत भूल जाइएगा। और जब माता पिता की सेवा करेंगे तो देश की सेवा मत करिएगा, मत भूलिएगा, क्योंकि देश की सेवा के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस स्कूल से वो निकलेगा जिसकी हम सबको जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सिसोदिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आए और हमें संबोधित किया। आपका इतना विषय हमारे लिए बहुत बहुत मूल्यवान रहेगा। इसके बाद इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री मंडी सिसोदिया साहब, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा माजी उपमुख्यमंत्री दिल्ली आपल्याला परत दाखवा लागेल ना ते.
Bum, bum.